हेलो रिव्यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे। तो घर पे रहिए, बढ़िया रहिए। खैर अब तो लॉकडाउन अब खुल भी गया है, बट कोई नहीं, आप लोगों को सेफ्टी के साथ बाहर निकलना भी, तो सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए। तो आज जो हम कुछ कोई चैप्टर या कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। एक जो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, खासकर 11th क्लास में और 12th क्लास में। और अगर वो डाउट 11th 12th में रहेगा तो आगे चल के भी वो डाउट आपको रहने वाला ही है। तो क्यों ना उस डाउट को हम क्लास 11 12th में ही क्लियर कर लें। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप ये डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक डाउट है क्या कि कुछ चार चीज़ें होती हैं। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज या फ्रेट इनवर्ड और कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न के केस में क्या है, कैरेज के केस में क्या है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। कैसे, अब आप इसे याद कैसे करेंगे कि रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न कहते हैं। इन इन मतलब अंदर आना। अगर आपने कोई सामान बेचा होगा तभी तो वापस, यानी कि इन अंदर आएगा। इसलिए क्या बन गया? सेल्स रिटर्न। रिटर्न कौन सी वाली है? अंदर आने वाली रिटर्न है, यानी कि आपने सेल करके बाहर कुछ बेचा होगा तभी उसका रिटर्न अंदर आ रहा है। इसलिए क्या बन गया? रिटर्न इनवर्ड। ऐसे ही रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि आपने कुछ परचेज करा होगा जब भी तो आप उसे बाहर भेजोगे, यानी कि रिटर्न बाहर हो रहा है, परचेज करा हुआ, यानी कि ये क्या बन जाता है? परचेज रिटर्न। तो आपको पता होगा परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसके रिटर्न का नेचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, तो इसके रिटर्न का नेचर क्या होगा? डेबिट। तभी ये सेल में से सेल रिटर्न माइनस होता है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है। और इसीलिए इनके जो नेचर्स हैं वो भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। बिकॉज अगर डेबिट वाले आइटम जितने भी होते हैं वो जुड़ते हैं और क्रेडिट वाले आइटम के साथ जुड़ते हैं, तो हमें जोड़ना नहीं, माइनस होते हैं। इसलिए नेचर रिवर्स रहता है दोनों का। तो सेल और परचेज का नेचर तो आपको याद रहता है, ये तो उसका रिवर्स कर देंगे तो इन दोनों का नेचर बन जाएगा और ये माइनस होते हैं। और क्लियर आप लोग इन दोनों के बारे में। अब बात करते हैं कैरेज या फ्रेट। कैरेज या फ्रेट दोनों एक ही नाम है, इनवर्ड में भी हो सकता है, आउटवर्ड में भी हो सकता है। अगर आप कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, अपने फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं एज सेल करने के पर्पज से या उसे मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से, तो उसको लाने में जो खर्चा हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैरेज या फ्रेट इनवर्ड। लेकिन अब जब आपने उसे पूरा माल को बना लिया और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है, अब उसे आपको बाहर मार्केट में बेचना है। तो बेचना है तो आपको वहाँ तक पहुँचाना भी होगा। वहाँ तक पहुँचाने में जो खर्चा होता है फैक्ट्री टू मार्केट, वो क्या हो जाता है? कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड, वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा। तो जो इनवर्ड का खर्चा होता है ये क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो ये आउटवर्ड वाला होता है ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में इनवर्ड या आउटवर्ड गिवन नहीं होता, सिर्फ कैरेज या फ्रेट लिखा रहेगा, इनवर्ड है आउटवर्ड नहीं पता। तो आप अपनी एजम्पशन लगा सकते हैं कि आप उसे इनवर्ड मान रहे हैं या आउटवर्ड मान रहे हैं, तो आपके नोट में लिखना पड़ेगा। वैसे जनरली हम लोग फिर इसे इनवर्ड ही मानते हैं, अगर कैरेज या फ्रेट सिर्फ यही लिखा है, इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लिखा इसके साथ में। तो आई होप आपको फिर ये जो इन चीज़ों में जो कन्फ्यूजन होती है क्लियर हो गई होंगी। बाकी इन दोनों के नीचे जो डेबिट होते हैं, बिकॉज दोनों ही एक्सपेंस है, बट दोनों अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। बिकॉज ये जो इनवर्ड वाला है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक कर देंगे आप, बट वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके जरूर बताएं। स्टे होम, स्टे फोकस्ड।